गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं ज्योति तिवारी आज से आपकी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की क्लासेस स्टार्ट कर रही हूँ। तो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए हमें इसका मीनिंग जानना बहुत ज़रूरी है। हमें इसका इंट्रोडक्शन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ह्यूमन मीन्स मनुष्य, मनुष्य के शरीर के बारे में हमें अध्ययन करना है। ह्यूमन बॉडी के बारे में हमें अध्ययन करना है। इसमें क्या अध्ययन करना है? एनाटॉमी मतलब स्ट्रक्चर। हमें ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर पढ़ना है। क्या पढ़ना है? स्ट्रक्चर, आउटर स्ट्रक्चर एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, हमें दोनों स्ट्रक्चर पढ़ना है। फिजियोलॉजी का मीनिंग होता है प्रोसेस। फिजियोलॉजी का मीनिंग होता है प्रोसेस मतलब क्रियाएं, जो ह्यूमन बॉडी के अंदर क्रियाएं हो रही हैं, हमें उन सारी क्रियाओं के बारे में पढ़ना है। ये सारी प्रोसेसेस जो ह्यूमन बॉडी को लिविंग बनाए हुए हैं, जिसके कारण हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत आते हैं। स्ट्रक्चर का अध्ययन करने के लिए हमें ह्यूमन बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन जानना पड़ेगा कि ये किन किन चीज़ों से बनी हुई है और कैसे बनी हुई है। तो ह्यूमन बॉडी की जो बेसिक यूनिट है जिससे ये बनी हुई है वह है सेल। सेल जो है वह स्मॉलेस्ट यूनिट है, इतनी स्मॉलेस्ट कि हम इसे नेक डाई से नहीं देख सकते। अगर हमें सिंगल सेल को देखना है तो हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। यह माइक्रोस्कोपिक यूनिट है। क्योंकि हमारी बॉडी में ढेर सारी प्रोसेसेस हो रही हैं, किसके कारण हो रही हैं? सेल के कारण हो रही हैं। इट मीन सेल बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत सारी क्रियाएं कर रही हैं। तो हम इसे फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं, फंक्शनल यूनिट। अब क्या अकेले एक सेल पूरी बॉडी को कार्य करवा सकती है? करवा सकती है, लेकिन लोअर ऑर्गेनिज्म में, ह्यूमन में, यहाँ पर ढेर सारे सेल्स एक साथ मिलकर काम करते हैं। जब ढेर सारे सेल्स एक साथ मिलकर काम करते हैं तो ये क्या बनाते हैं? टिश्यूज बनाते हैं। तो हम टिश्यू को अगर डिफाइन करना चाहें तो हम लिख सकते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स। तो ये सेल्स ग्रुप में मिलकर एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। क्या ये टिश्यू काफी होगा फंक्शन परफॉर्म करने के लिए? क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म होते हैं, बहुत सारे सिस्टम हैं। तो कैसे बने ये सिस्टम? तो ये टिश्यूज भी ग्रुप में क्या बनाते हैं? ऑर्गन फॉर्मेशन करते हैं, ऑर्गन बनाते हैं ये। और जब ढेर सारे ऑर्गन एक साथ मिलेंगे तो ये फॉर्म करते हैं सिस्टम। आप जानते हैं हमारी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम्स हैं। कैसे? सिस्टम मतलब तंत्र। हमारी बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सारे सिस्टम हैं। कैसे बने? ये ऑर्गन से बने। और ऑर्गन कैसे बना? ग्रुप ऑफ टिश्यू से बना। टिश्यू कैसे बना? ग्रुप ऑफ सेल से बना। और जब ये सारे सिस्टम एक साथ वर्क करते हैं तो ये एक बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, एक बॉडी बनाते हैं जो कहलाएगी ह्यूमन बॉडी। हम यहाँ पर ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? ह्यूमन बॉडी की। अदर ऑर्गेनिज्म में भी जो और भी जीव जंतु हैं उनमें भी यही कार्य हो रहा है, लेकिन चूंकि हम यहाँ पर स्पेशली ह्यूमन के बारे में स्टडी कर रहे हैं इसलिए हम बोल रहे हैं कि यहाँ ह्यूमन बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ह्यूमन बॉडी हमारी बन गई। ठीक है। अब अगर हमें डिटेल में सारी स्टडी करनी है, अगर बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन की, तो हमें स्टेप बाय स्टेप इन सब चीजों को लेकर चलना पड़ेगा। तो पहले हमें सेल का स्ट्रक्चर जानना बहुत ज्यादा जरूरी होगा डिटेल में, कि एक्चुअली में सेल का स्ट्रक्चर है कैसे इसने टिश्यू का फॉर्मेशन किया, और जब ये टिश्यू का फॉर्मेशन कर रहा है तो कैसे ये ऑर्गन फॉर्म कर रहा है, और ये फंक्शनल यूनिट है। तो सेल की अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, सेल, अगर हम एक सिंगल सेल अगर लें और अगर उसकी स्टडी करें तो बेसिकली इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स आते हैं, जैसे कि सेल
मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, देन साइटोप्लाज्म, देन ऑर्गेनल्स, ओके, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनल्स। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर बेसिकली आउटर रफ स्ट्रक्चर देखूं तो हम इस आउटर पार्ट को क्या कहेंगे, सेल मेम्ब्रेन। ये जो आउटर पार्ट है सेल मेम्ब्रेन कहलाएगा, ओके। ये आउटर पार्ट, ये आउटर लेयर, एक्चुअली इसको लेयर कहना चाहिए, ये लेयर जो बाउंड्री का फॉर्मेशन कर रही सेल की। इसके बाद इसके अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट है, इसके अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट, क्या वो पूरा लिक्विड है, प्योर लिक्विड है? नो, ये थोड़ा चिपचिपा सा द्रव्य होता है, चिपचिपा सा द्रव्य होता है। इस द्रव्य को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या है वो ऑर्गेनल्स? वो ऑर्गेनल्स हैं जैसे कि न्यूक्लियस, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, और जैसे वैक्यूल्स, और जैसे अगर हम देख लें गोल्जी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, राइबोसोम्स। जो बहुत सारे इसमें क्या प्रेजेंट होती है, ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होती हैं। ये सारी ऑर्गेनल्स जो हैं अपना डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती हैं एक सेल के अंदर, और जब ये सारे फंक्शन एक साथ परफॉर्म होते हैं तो एक प्रोसेस परफॉर्म होती है पर्टिकुलर ऑर्गन द्वारा। इसकी स्टडी हम और डिटेल में करेंगे। हम सारे ऑर्गेनल्स का फंक्शन वन बाय वन डिटेल में देखेंगे कि इनका फंक्शन डिटेल में होता क्या है, सेल मेम्ब्रेन का काम कैसा है, ये बनी कैसे है, साइटोप्लाज्म कैसा है, और ऑर्गेनल्स के बारे में भी हम वन बाय वन स्टडी मेम्ब्रेन की। सेल मेम्ब्रेन ये है क्या, ये सेमी परमिएबल होती है। क्या होती है? सेमी परमिएबल होती है। सेमी परमिएबल लेयर होती है जो कि क्या करती है, सेल को चारों तरफ से घेरे रहती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अब आप अगर यहाँ पर वर्ड को ध्यान से देखें, सेमी परमिएबल, सेमी परमिएबल का मतलब होता है कुछ चीजों को अपने अंदर आने देती है और कुछ चीजों को अपने अंदर आने नहीं देती। ठीक है, किन चीजों को अपने अंदर आने देगी? जैसे कि एक सेल जो है वो वाटर एब्जॉर्ब कर सकता है, वाटर एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है, गैसेस एक्सचेंज हो सकती हैं, गैसेस एक्सचेंज कर सकता है। ठीक है, तो और कुछ लिपिड कंपोनेंट, लिपिड या फैटी सब्सटेंस को भी एक्सचेंज कर सकता है। एक्सचेंज मतलब कुछ चीजों को सेल के अंदर आने दे सकता है और कुछ चीजों को सेल के बाहर जाने दे सकता है। क्या है वो चीजें? जैसे वाटर, गैस एंड लिपिड फैटी सब्सटेंस। ऐसा क्यों करता है? ऐसा क्यों है? बिकॉज ऑफ सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन। सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन जो होती है वह अलग होती है।
फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या पाया जाता है? सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है फैटी एसिड। ये फैटी एसिड से मिलकर बना होता है। इसमें प्रोटीन्स होते हैं, इसमें कोलेस्ट्रॉल होता है। तो फैटी एसिड का जो सेल मेम्ब्रेन का कंपोजिशन है उसमें फैटी एसिड, प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल, ये सारी चीजें होती हैं। इसका स्ट्रक्चर मैं आपको और डिटेल में बताना। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से होता है। इसमें ये जो है ये है फैटी एसिड, फैटी एसिड। ये बीच में जो ये स्ट्रक्चर है ये है कोलेस्ट्रॉल। क्या है? कोलेस्ट्रॉल। और अगर हम इसकी बात करें तो ये है प्रोटीन। तो इस तरीके से सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है। सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो फैटी एसिड की बनी होती है, इसलिए इसमें से कुछ फैट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं और फैटी सब्सटेंस जो होते हैं वो क्रॉस कर जाते हैं। और जो ये प्रोटीन होते हैं वो एक चैनल का निर्माण करते हैं। चैनल मतलब एक रास्ता बनाते हैं। ये जैसे ये इस तरीके से ये रास्ता बनाते हैं, जिसके कारण से कुछ स्पेसिफिक कंपोनेंट इससे पास होकर सेल के अंदर चले जाएंगे। और साथ ही साथ इसमें ये जो कोलेस्ट्रॉल है वो हमारे टेम्परेचर को रेगुलेट करने में हेल्पफुल होता है। जब हमें ठंड लगे तो ये कोलेस्ट्रॉल जम जाता है और हमें ठंड से बचाता है। और अगर ज़्यादा टेम्परेचर है तो ये कोलेस्ट्रॉल मेल्ट होकर थोड़ा सा हमें स्वेटी फील कराता है, हमें स्वेट बाहर आता है। तो ये सेल मेम्ब्रेन इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है सेल्स में। अब इसके आगे के जो ऑर्गेनल्स हैं, साइटोप्लाज्म है, उसकी स्टडी हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में बात करेंगे उसके बारे में। तो आप प्लीज़ वेट करिए नेक्स्ट लेक्चर वीडियो का और इसे स्टडी कीजिए। और अगर समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा, हमें इंकरेजमेंट मिलेगा। थैंक यू सो मच।